अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सुनाएंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तिदाई नबूवत के दिनों के कुछ वाक़यात। ये वाक़यात हमें सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसा करने का दर्स देते हैं। अल्लाह ताला ने सबसे पहली वही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गार हरा में भेजी। जब पहली वही नाजिल हुई तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत खौफ और हैरत महसूस हुई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन घर तशरीफ ले गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल पर हाथ रखकर खामोश हो गए। हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ने उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि अल्लाह तुम्हें कभी भी रुस्वा नहीं करेगा। हज़रत अबू तालिब ने भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और हौसला अफजाई की। और हालांकि कुरैश के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहे थे, इब्तिदाई दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ और तन्हाई के जरिए अल्लाह के करीब हो रहे थे। पहली दावत आम कुरैश के साथ चुपके से हुई, जिसमें कुछ करीबी अफराद ईमान लाए। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले ईमान लाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं। इब्तिदाई दिनों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किलात और मुखालिफत का सामना करना पड़ा, मगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकामत, सब्र और अल्लाह पर भरोसा करते रहे। अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और इल्म की नेमतें अता की, ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंसानियत को रहनुमाई मिल सके। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के इब्तिदाई दिन हमें सब्र, हौसला और ईमान की तरगीब देते हैं। ये वाक़यात हमें सिखाते हैं कि अल्लाह की रहनुमाई के बगैर कोई भी मिशन आसान नहीं होता। इब्तिदाई नबूवत के दिनों की ये कहानियां आज भी हमें हिम्मत, ईमान और अल्लाह पर भरोसा करने की तरगीब देती हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वही के बाद घर वापस आए तो दिल में खौफ और हैरत के एहसासात थे। हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ने अपने अल्फाज से ये एहसास कम किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान को मजबूत किया। वही के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की इबादत में ज्यादा वक्त गुजारा। गार हरा में फिक्र, तन्हाई और दुआ ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को सुकून दिया। हर वही के बाद दिल में सुकून और फहम की रोशनी पैदा होती थी। हजरत अली की कुर्बत ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हिम्मत दी और हजरत अबू बकर सिद्दीक के ईमान ने भी हौसला बढ़ाया। इब्तिदाई दिनों में कुरैश के रद्द-ए-अमल की वजह से मुश्किलात ज्यादा थीं, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर परेशानी में अल्लाह पर भरोसा किया। हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे बड़ी हिमायत है। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म और हिकमत से नवाजा था कि दीन की रोशनी फैल सके। हर मुश्किल के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से हौसला मिलता रहा। इब्तिदाई दिनों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सब्र और रहनुमाई का सबक दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तिदाई दिन हमें यह सिखाते हैं कि अल्लाह ताला की मदद हर वक्त हमारे साथ है। इब्तिदाई नबूवत के ये किस्से हमें आज भी अल्लाह पर भरोसा करना और सब्र करने की तरगीब देते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं, और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे हौसला अफजाई के लिए लाइक और कमेंट लाजमी करें।